Corporate offices, they don't hire humans, they rent bodies. वो इस उम्मीद से नौकरी करने जाते हैं कि थोड़ा पैसा कमा लेंगे, अपने घर वालों का सपना पूरा कर लेंगे। पर यहाँ होता क्या कि कॉरपोरेट ऑफिस बोलते हैं कि वी आर अ फैमिली, और उनको फैमिली तब नज़र आती है जब ओवर टाइम कराना हो या वीकेंड छीनना हो। 12-12 घंटे काम करता है, 13-13 घंटे काम कर रहा है, और सैलरी। भाई मैं एक बात और कहूँगा कि अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम मेहनत बहुत करते हो और मिल बहुत कम रहा है, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा होगा, 12 घंटे काम, 12,000 सैलरी। चलिए आज बात करते हैं कुछ ऑफिसेस के बारे में, कॉरपोरेट ऑफिस के बारे में। हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और लोग परेशान हैं, जूझ रहे हैं पैसों के लिए, और वो इस उम्मीद से नौकरी करने जाते हैं कि थोड़ा पैसा कमा लेंगे, अच्छा जीवन जी लेंगे, अपने घर वालों का अपने घर वालों का सपना पूरा कर लेंगे। पर यहाँ होता क्या है, सिर्फ इंसान के साथ उसको घिसा जाता है, उसको चूस लिया जाता है। कॉरपोरेट ऑफिसेस, दे डोंट हायर ह्यूमंस, दे रेंट बॉडीज़। चला मिडिल क्लास आदमी जो है ना अमीर बन पा रहा है ना जी पा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो रोज़ सुबह ऑफिस के लिए निकलते हैं और सोचते हैं बस आज का दिन और। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो सुबह ऑफिस जाते वक्त बोलते हैं कि बस आज का दिन निकल जाए, और घर आने के बाद शाम को बोलते हैं कि कल साला फिर वही दिन। देखिए, कॉरपोरेट ऑफिस बोलते हैं कि वी आर अ फैमिली, और उनको फैमिली तब नज़र आती है जब ओवर टाइम कराना हो या वीकेंड छीनना हो। बड़ी तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि एक कॉरपोरेट ऑफिस में एम्प्लॉई जो है 12-12 घंटे काम करता है, 13-13 घंटे काम कर रहा है, और सैलरी साला इतनी देते हैं कि वो बेचारा ना जॉब छोड़ पाता है, ना अपने सपने पूरे कर पाता है, ना जी पाता है। बॉस अमीर हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, पर एक एम्प्लॉई वो बेचारा वहीं का वहीं पड़ा रहता है। प्रमोशन का सपना दिखाते हैं, मन में डर बैठाते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं तो कोई और सही, तुम नहीं करोगे तो कोई और करे। मतलब मैं समझता हूँ कि जो एम्प्लॉई है ना, वो लेज़ी नहीं होता है, वो आलसी नहीं होता है, वो बस थका हुआ होता है। मतलब उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि वो कहीं का नहीं रहता है, और बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूँ कि एक वो इंसान जिसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, जो बहुत कैपेबल है, जो आज जिस पोस्ट में है उससे 4 गुना ऊपर पोस्ट में होना चाहिए, वो इंसान वहीं रगड़ रहा है, वही 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे की नौकरी कर रहा है, थका घर आ रहा है, सो रहा है, अगले दिन से फिर वही। और दरअसल मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है ना इस पर, वो ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो 8 घंटे 10 घंटे जो ये कंपनी नौकरी करवाती है, जिसके बदले में 12,000 15,000 20,000 सैलरी देती है, वो उस पर्टिकुलर इंसान के 8 घंटे नहीं ले रही है या 12 घंटे नहीं ले रही, वो उसकी ज़िंदगी ले रही है। मतलब आप सोचिए कि इंसान अगर 10 घंटा 8 घंटा 10 घंटा नौकरी कर रहा है, भाई वो अपना घर आएगा, अपने परिवार घंटे 2 घंटा अपने परिवार के साथ स्पेंड करेगा। यार 6 से 8 घंटा तो सोना भी है, उस 24 घंटे में 6 से 8 घंटा तो सोना भी है भाई उसको। अगर मान लो भाई कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी एक्टिव पर्सन हो, यार वो एक दिन 4 घंटा सो लेगा, 2 दिन 4 घंटा सो लेगा, 3 दिन के बाद से तो उसकी बॉडी फिर डाउन होने लगेगी। तो सोना भी ज़रूरी है यार, कि 6 से 8 घंटा आदमी नींद पूरी कर पाए, सो ले, और उसके बाद फिर क्या, वही 8 घंटे की ड्यूटी, वही 10 घंटे की ड्यूटी, पैसा देना एकदम झाट बराबर। बड़ा कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वो इंसान की ज़िंदगी ले रहे हैं, सिर्फ उसको सपने दिखा रहे हैं, और इंसान बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसको पता है जिस काम के लिए उसको 25,000 दिया जा रहा है, वही सेम काम
के लिए दूसरा आदमी खड़ा है, 10,000 में करने के लिए खड़ा है। मतलब जिस काम के लिए उस इंसान को 25,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, वही सेम काम करने के लिए दूसरा इंसान खड़ा है जो 10,000 में भी तैयार है करने के लिए, 15,000 में करने के लिए तैयार है। तो वो उस इंसान के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर है कि उसको पता है मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अगर जो बॉस है वो अमीर हो रहा है, जो मालिक है वो अमीर हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, उस एम्प्लॉई के पास टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है, टैलेंट होता है, सब कुछ होता है, पर उसके पास एनर्जी नहीं बचती है। और तुम्हारी वैल्यू ना तभी तक है भाई जब तक तुम आउटपुट दे रहे हो। जहाँ तुमने आउटपुट देना बंद किया, दूध में मक्खी जैसे निकाली जाती है ना, वैसे ही तुम भी निकाल दिए जाओ। देखिए, सिस्टम को तुम्हारी ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम को तुम्हारी ग्रोथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम को प्रॉब्लम तब होती है जब आप इंडिपेंडेंट सोचना स्टार्ट करते हो। तब उसको पता चल जाता है कि अब ये इंसान मुझसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएगा। और यही वजह है जिसकी वजह से सिस्टम आपको बिज़ी रखे रहता है कि आप बिज़ी रहो सो दैट आप कहीं कुछ और सोच ना पाओ। भाई मैं एक बात और कहूँगा कि अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम मेहनत बहुत करते हो और मिल बहुत कम रहा है, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है। जो नौकरी है ना, जॉब तुम्हारी ज़रूरत हो सकती है, पर जॉब तुम्हारी औकात नहीं डिसाइड करती है। मैं ऑडियंस जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे इतना ही चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी छोड़ दो, कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप ये कर लो वो कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ सिस्टम के अगेंस्ट बोलना सीखिए, क्योंकि अगर हम और आप ऐसे ही सहते रहेंगे तो ये सिस्टम कभी जीने नहीं देगा। जो मालिक होगा वो अमीर बन जाएगा, आप उसी 20,000, 25,000, 30,000 में अटके रहोगे। 365 दिन बाद आपकी सैलरी में 1,000 की ग्रोथ होती है या होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी है। तो दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि एक स्टैंडर्ड बने कि हाँ, इस काम के लिए इतना मिलना ही चाहिए। और जिससे कि, और रही बात टाइम बहुत मैटर करता है। अभी 12 घंटे ड्यूटी, मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी, वो कंपनी, वो नौकरी आपकी पूरी ज़िंदगी ले रही है। फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको पता है कि आप आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं, मिल बहुत कम रहा है, आपकी एनर्जी पूरी यूज़ की जा रही है, तो प्लीज़ उसके खिलाफ़ आप आवाज़ उठाइए। आप अकेले नहीं हैं। हम सब अगर एक साथ मिल के बोलेंगे तो शायद, मुझे लगता है कि परिवर्तन आएगा।